मुख्यमंत्री नायब सैनी को मिला कनाडा से निमंत्रण। इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के डेलीगेशन ने सीएम को दिया न्योता। शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर सीएम के साथ की बातचीत। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच हरियाणा में गैस का संकट। गैस सिलेंडर के लिए गैस गोदामों के बाहर लगी लाइन। कई जगहों पर ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी बंद। हरियाणा के व्यापारियों पर पड़ा ईरान अमेरिका युद्ध का असर। युद्ध के चलते मेवात में टाइल्स के व्यापारियों पर मंडराया बेरोजगारी का संकट। गुजरात में प्लांट बंद होने से स्टॉक की कमी। गुरुग्राम में दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर और स्ट्रक्चर इंजीनियर को यूपी से पकड़ा। 6 लोगों पर दर्ज किया गया है केस। कमेटी का भी किया गया गठन। चरखी दादरी में पति ने की पत्नी की हत्या। कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद फरार हुआ आरोपी। जांच में जुटी पुलिस। यमुनानगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। बढ़ती गर्मी के बीच कोहरे ने दी दस्तक। विजिबिलिटी कम होने से कई गाड़ियां आपस में टकराई। 2 से 3 लोगों को गंभीर चोटें आई। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे तमाम दर्शकों का हरियाणा प्राइम में मैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ कनाडा के डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स का डेलीगेशन सीएम से मिला है और शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य को लेकर यहां अहम चर्चा हुई है। बता दें कि डेलीगेशन ने सीएम को इस दौरान कनाडा आने का भी न्योता दिया है और मुख्यमंत्री नायब सैनी को कनाडा से निमंत्रण आया है, जहां पे इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के डेलीगेशन के साथ सीएम की ओर से मुलाकात की गई। न्योता जिसके बाद उनकी ओर से दिया गया है। शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े अहम मुद्दों पर सीएम की ओर से बातचीत की गई है। हालांकि लगातार देखने को मिलता है जिस कदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम इन मुद्दों पर जो विकास की नीति पर देखने को मिलती है, विकास की नीति हमेशा लेकर आते हैं और उसी तहत एक बार फिर से डेलीगेशन से मुलाकात करते नजर आए हैं। इन अहम मुद्दों पर उनकी ओर से चर्चा की गई है, बातचीत की गई है अपने क्षेत्र में, अपने सूबे में और विकास को बढ़ाने के लिए। तो डेलीगेशन की ओर से न्योता भी कनाडा आने का दिया गया और इसी बीच तस्वीरें भी ये सामने आई हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच हरियाणा में गैस का संकट देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर के लिए गैस गोदामों के बाहर अब लंबी लाइनें लगती नजर आ रही है। कई जगहों पर ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी भी बंद कर दी गई है। घंटों के इंतजार के बाद बता दें कि सिलेंडर मिल रहे हैं और उसी और कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी कई जगहों पर ठप हो चुकी है। तो अब हरियाणा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के बीच में गैस सप्लाई काफी हद तक कम होती जा रही है, ठप होती जा रही है और इसी बीच ये तस्वीरें भी जहां पे सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हाई हो चुके हैं। सो अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रहे युद्ध का ये असर हरियाणा में दिख रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सरकार की ओर से, तीनों कंपनियों की ओर से सरकार को जानकारी भेज दी गई है कि कितना स्टॉक उनके पास अब तक के लिए रिजर्व है और आने वाले दिनों के लिए कितना स्टॉक उनके पास रिजर्व है। तो उसको लेकर अब काफी हाहाकार भी लोगों के बीच में मचती नजर आ रही है। पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों की ओर से अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए लाइनें लगाई जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हो। तो आने वाले दिनों में घरेलू सप्लाई पर भी इसका काफी असर देखा जा सकता है। हालांकि पहले से 1-2 दिन में घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी भी हो जाती थी, पर अब ये काफी हद तक मुश्किल नजर आ रही है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। लोगों में पैनिक, टेंशन का माहौल पाया जा रहा है।
उधर करनाल में भी कमर्शियल सिलेंडर को लेकर दिक्कतें आ रही है। हालांकि यहां एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों को अभी उतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जहां लोगों को इस पर क्या कहना है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए सुनाते हैं। गैस को लेकर क्या स्थिति है पूरे भारत के अंदर, हम अलग अलग शहरों से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर दिक्कत बनी हुई है, कई राज्यों में बनी हुई है। अगर बात करें डोमेस्टिक गैस सिलेंडर को लेकर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लोग आ रहे हैं, अपनी कॉपी लेकर आ रहे हैं, सिलेंडर बुक करवा रहे हैं और 2 से 3 दिन में उनके घर पर सिलेंडर पहुंच रहा है। हम लोगों से भी बात करेंगे और हमारे साथ प्रधान हैं 5 राज्यों के जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्या सिचुएशन सर, लगातार अलग अलग खबरें आ रही हैं। सर, जहाँ तक और स्टेटों की बात है, जो अखबार कह रहे हैं वो अगर वहाँ पे लाइनें और सिलेंडरों की आप शक्लें देख रहे हैं तो वो पैनिक की वजह से है। मतलब अभी तक हमारे नॉर्थ में मैं नहीं समझता कहीं भी कोई दिक्कत हो जी। मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, मतलब सबको अभी तक कोई दिक्कत नहीं है जी। कमर्शियल को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत सर, कमर्शियल का ये मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है, डोमेस्टिक को गैस देने के लिए उन्होंने कमर्शियल को बंद किया है जी। कमर्शियल उनका सोच ये होगी कि ये रिच आदमी है, ये कोई और अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। देयर मेन अट्रैक्शन इज टुवर्ड अपने पुअर पीपल्स। तो यहाँ हो रहा है, सिलेंडर बुक हो रहा है यहाँ पर। सर, अभी सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, जब सॉफ्टवेयर में दिक्कत नहीं होगी तो इमीडिएट ज्यादा लोड पड़ गया होगा। नहीं, सॉफ्टवेयर में लोड पड़ा है, वो रिपेयर कर रहे हैं। इट विल शॉर्टली 1-2 दिन में रिमूव हो जाएगी, तो आपको यहाँ आदमी भी देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं। आप भी सिलेंडर बुक करवाने आए हैं, क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी देखते हैं जी क्या होता है। लोग काफी सोच रहे हैं खबरें देखकर कि गैस की यार बहुत भीड़ है जी, बहुत भीड़ है। ऐसे कभी नहीं देखा था कि ऐसे ऐसे होएगा। और अब होटल संचालकों को कमर्शियल सिलेंडर को लेकर कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको फरीदाबाद से न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि होटल संचालकों की मुश्किलें कितनी बढ़ चुकी हैं। उसका असर जिस तरीके से खाड़ी देशों पे हो रहा था, अब उसका असर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सिलेंडर के क्राइसिस हैं वो अब यहाँ पे गैस की दिक्कतें जो है वो होनी शुरू हो चुकी हैं। अभी इस समय हम एक सेक्टर 16 स्थित जो है वो आशीर्वाद रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पर कि कह सकते हैं कि काफी समस्या जो है वो इनको गैस से रिलेटेड जो है वो आ रही है। एक बार हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके की दिक्कतें और क्या क्या परेशानी आ रही है। जैन साहब, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं अब जिस तरीके से गैस की सप्लाई में दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है जी कि अब उनको कल टेलीफोन करा था तो वो कहते हैं जी अब हमारे पास गैस नहीं है, कमर्शियल गैस सरकार ने नहीं मारी, तो बगैर गैस के तो होटल चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके की दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं? पूरे फरीदाबाद में ही है, सब जगह ही है। कमर्शियल गैस के बंद कर दिए, तो कमर्शियल गैस आ ही नहीं रही। वो कहते हैं 4 तारीख के बाद कोई गाड़ी नहीं आई। 4 तारीख के बाद कोई गाड़ी नहीं आई। कोई विकल्प तो आपने ढूंढा होगा किस तरीके की, अब क्योंकि होटल चलाना है, इतना बड़ा संस्थान ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो किस तरीके से विकल्प करेंगे? विकल्प तो देखिए, जो कोशिश कर रहे हैं कि इंडक्शन वगैरह लगा करके इसमें बिजली से, लेकिन अब इस तरह से मतलब इतने बड़ा होटल को चलाने में बड़ी परेशानी आ रही है। तो हमारा निवेदन यही है कि ये गैस की प्रॉब्लम खत्म करें। गैस की प्रॉब्लम खत्म की जाए। अमूमन कितने सिलेंडर लगते थे डेली आप लोगों के जिस तरीके से? ज़्यादा लगते थे, 8-5 तो डेली लगते थे, कोई बात नहीं था। कहीं ना कहीं सुबह से जिस तरीके देख रहे हैं कल से गैस नहीं है, तो अब स्टॉक कुछ है 1-2 दिन का या अभी नहीं है? नहीं सर, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। मुरथल के मशहूर ढाबों पर भी एलपीजी गैस की कमी का असर देखने को मिल रहा है। ढाबा संचालकों की सिलेंडर को लेकर टेंशन अब और बढ़ती नजर आ रही है। मुरथल के ढाबों पर सिलेंडर की भारी कमियां पाई जा रही है। नए नियमों ने ढाबा संचालकों की चिंता बढ़ाती है। तो मुरथल के मशहूर ढाबों पर भी एलपीजी गैस की कमी सामने आ रही है। हालांकि तमाम बयान भी ऐसे में सुनने को मिल रहे हैं जहां पे लगातार लोगों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब गैस की काफी हद तक कमी है, जानकारों से गैस मंगवाई जा रही है और कैटरिंग की ओर से भी काफी ये बयान ऐसे में सामने आया। तो इसी बीच मिडिल ईस्ट की लड़ाई, जो अब इसका असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है।
देखिए सभी को पता है हमारे कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत चल रही है भारी मात्रा में, और इस चीज़ का फ़ायदा एजेंसी के जो मालिक हैं, कुछ एजेंसी वाले उठा रहे हैं। और अगर आज कल के अंदर ये किल्लत दूर नहीं होती तो लगा लो हजारों आदमी मतलब कि नौकरी से हाथ धो लेंगे अपने, क्योंकि ढाबा मालिक जितने भी मुरथल के हैं, जीटी रोड के हैं, सबके पास भारी मात्रा में लोग काम करते हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। तो उनके पास अगर ढाबे बंद होंगे तो वो कब तक उनको सफ़र करेंगे, सब कुछ दिक्कत आएगी। तो अभी जो कमर्शियल सिलेंडर है हमारे, मेरी रोज की 3-4 सिलेंडरों की लागत थी अभी सिर्फ, जो कि अभी हमारे को 2500 रुपये में भी नहीं मिल रहा, 3000 रुपये में भी नहीं मिल रहा। तो और एजेंसी के कुछ लोग हैं जो भारी मात्रा में बेच रहे हैं, लोग बाहर के बाहर और महंगे दामों में बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। और मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी आम जन आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सरकार से मेरी यही प्रार्थना है। एक और सोनीपत में ढाबे के संचालक परेशान है तो दूसरी ओर गैस गोदामों के बाहर लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। इससे जहां लोगों को भारी परेशानी हो रही है और तो वहीं गैस एजेंसियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरे जी क्या दिक्कत हुई थी, कहाँ आए थे? सिलेंडर बुक करवाने आया था, कह रहे हैं ऑनलाइन जमा होगा, मगर ऑनलाइन वहाँ से बुक नहीं हो रहा सिलेंडर। और सिलेंडर बुक ना होने के कारण अब घर में रोज खाना कैसे बनाएं, दिक्कत परेशानी ये हो रही है। 2 दिन से 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं, यहाँ आए तो ये कह दे ऑनलाइन बुक होगा, मगर यहाँ पे भी तो कोई समाधान होना चाहिए भाई। आपने तो एकदम कह दिया ऑनलाइन होगा, तो जब सिलेंडर कागज देना आए थे, जब नहीं देखा था इन्होंने कि भाई ऑनलाइन ही होगी सारी चीज़ें, तब भी कह देते। पहले भी समस्या आई थी इस तरह की? पहले कोई समस्या नहीं थी, अभी चल रही है समस्या। 2-3 दूध का असर देखने को मिल रहा है। हाँ, ये हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई, उसके नेटवर्क की वजह से या कुछ। फिर इन्होंने ये तो निकालना चाहिए यहाँ से तो कम से कम हो जाए, सुविधा तो मिलनी चाहिए कम से कम, वो सुविधा नहीं। दिक्कत बढ़ गई आपकी? हाँ, दिक्कत बढ़ गई। धन्यवाद। क्या नाम है जी? सावित्री देवी। सावित्री जी, क्या करने आए थे, क्या हुआ? यहाँ 3 दिन से गैस बुकिंग कर रही हूँ, हो रही नहीं है। आज मैं सोचूं जाके एजेंसी पर करवा लेती। क्या हुआ गया? मैं तो कुछ सर बोली नहीं तो मैं आपसे जा रही हूँ। कितनी परेशानी आ रही है? मैं परेशानी है? नहीं जी, गैस ना होने की वजह से परेशान हो ना? वो तो है जी। गैस सिलेंडर की कमी के बीच गुरुग्राम में बैठक हुई है, जहां गुरुग्राम में गैस विक्रेताओं ने भी बैठक की और घरेलू गैस उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने पर इस बैठक में मंथन किया गया। बता दें कि शहर में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी ना होने का दावा भी किया गया इस दौरान, और होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर प्रभाव की आशंका जताई गई है। तो गैस विक्रेताओं की ओर से बैठक यहाँ की गई है गुरुग्राम में। तो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, लोगों की काफी हद तक टेंशनें बढ़ चुकी है, पैनिक का माहौल पाया जा रहा है और इसी बीच परेशानी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो शहर में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी होने का भी दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर यह बैठक की गई है और होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे में ये आशंका जताई गई है। इतनी तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि होटल्स जितने हैं वो ऑलमोस्ट पीएनजी पे हैं। बाकी थोड़ी बहुत तो कमर्शियल में दिक्कत है ही, डोमेस्टिक को प्रेफरेंस पहले है और डोमेस्टिक में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिडेंशियल जो सिलेंडर्स हैं उनको लेकर भी किस तरीके से आप अपील करेंगे? और फिलहाल अगर उनकी बात करें, 1-2 दिन पहले उनकी बुकिंग होती थी, तो क्या अब क्या कुछ बदलाव है? वो सिस्टम में ही 25 दिन में ही वो बुकिंग लेगा और उसमें IVRS बुकिंग है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, कस्टमर भी कुछ नहीं कर सकता, ऑटोमेटेड बुकिंग सिस्टम है, उसमें 25 दिन बाद बिल्कुल आपकी बुकिंग हो जाएगी। क्या अपील करेंगे लोगों से जिस तरीके से ये स्थिति चल रही है? बस पैनिक में ना आए, सब कुछ व्यवस्था चल रही है और सारा कुछ ठीक ठाक है। और ये है कि पैनिक होगी तो वो हमारी बैकलॉग बढ़ेगा, अदरवाइज। वहीं सिलेंडर की तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका ने भी लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। इसी वजह से कई जगहों से जमाखोरी की खबरें भी सामने आ रही है। हरियाणा में भी कई शहरों के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जींद में भी पेट्रोल पंप पर भीड़ की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब वहां हालात सामान्य है और पेट्रोल पंप के मालिक की ओर से कहा गया कि पेट्रोल डीजल को लेकर किसी तरह की अब कोई परेशानी नहीं है।
नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, सप्लाई में कोई बाधित नहीं है, बढ़िया अपने आ रही है सप्लाई, ऐसी कोई शॉर्टेज वाली कोई बात नहीं है, अभी तक भी देखने को नहीं मिली, इतने दिन हो गए युद्ध चलते हुए तो। लेकिन कोई ऐसे शॉर्टेज वाली तो कोई रिफाइनरी पानीपत से हमारा सप्लाई आती है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो कोई लोगों में अफवाह भी है कि इस बात में? अफवाहें तो जी फैलती है जी, देखो अफवाहें से तो कौन रोक सकता है, लोग अपने अपने व्यू होते हैं, कोई किस तरह से कहता है, कोई कह रहा है कि हाँ बिल्कुल है, शॉर्टेज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देख लो पेट्रोल पंप पे आप आए हुए हो तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई लाइन लग रही है या भीड़ है। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते व्यापारियों पर संकट अब मंडरा रहा है। मेवात में टाइल्स के व्यापार पर गहरा संकट मंडरा रहा है। बता दें कि गुजरात का मोरबी टाइल्स प्लांट बंद होने से रोजगार पर खतरा है। प्लांट बंद होने से मेवात में टाइल्स के स्टॉक पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो मिडिल ईस्ट में जंग के चलते काफी हद तक कई व्यापार पर इस पे असर नजर आ रहा है। ऐसे में अब बता दें कि मिडिल ईस्ट के जंग में व्यापारियों पर यह संकट देखने को मिल रहा है। मेवात में टाइल्स के स्टॉक पर असर अब सामने आया है। ये जो दिक्कतें आई हैं, कितने दिन से दिक्कतें आई हैं और कब तक का आपको कोई बातचीत हुई हो तो कब तक के लिए भरोसा दिलाएगा? सर 1 महीने की कह रहे हैं और फिर भी जो कंडीशन है वो युद्ध के ऊपर है। अगर युद्ध रुकता है तो सप्लाई आ जाएगी जल्दी, फिर भी जो टाइम लगेगा मटेरियल को वहां तक पहुंचने में, जो कंटेनर आते हैं मोरबी तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। उसके बाद जो ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको डिलीवर करेंगे, उसके बाद हमें मटेरियल मिलेगा। तकरीबन 1.5 से 2 महीने जाएगा। कितने ट्रक या वाहन आपके पास हर महीने आ जाते थे और कितने ऐसे लोग आपके जानकार हैं जो वहाँ से जुड़े हुए हैं जिनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है? यहाँ में नूहू में तकरीबन 8 दुकानें हैं। अच्छा खासा कारोबार छारोड़ा में भी है और भी मेवात में कारोबार है टाइल का। मेरी खुद की 8 से 10 गाड़ियाँ महीने की आती हैं, लेकिन अभी एक भी नहीं आई है इस महीने में। है आपका अनुभव जो है, पढ़े लिखे इंसान है, क्या लगता है आपको, क्या कहता है आपका? सर अभी तो यही है, जब तक ये हालात ना सुधरें तब तक तो मटेरियल आना नहीं है, और अगर आएगा भी जो कुछ सुनने में आ रहा है तो रेट बहुत ज़्यादा हाई होके आएगा। जो सपोज करो मतलब करीब 30-40% रेट इंक्रीज हो जाएगा।